षष्ठ अध्याय। जीव मोहिनी साक्षात माया देवी के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर की परीक्षा। शोध पंथा द्वारा ही अप्राकृत अनुभूति संभव पर श्रील हरिदास ठाकुर के अप्राकृत चरित्र का वर्णन करते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3:225 और 226 में वर्णन करते हैं। आर अलौकिक एक चरित्र तहार, जहार श्रवणे लोके है चमत्कार। तर्क न करिया तर्क गोचर तार रीति, विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति। अब मैं श्रील हरिदास ठाकुर के एक अत्यंत अलौकिक चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस चरित्र के श्रवण में कोई भी किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करे, क्योंकि श्रील हरिदास ठाकुर की भक्ति की महिमा तर्क अतीत है। अतएव सब भक्त विश्वास पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। श्रील हरिदास ठाकुर की गुफा की शोभा। एक दिन श्रील हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठकर भाव विवल होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। अपूर्व शोभामयी चांदनी रात थी तथा चांदनी से दसों दिशाएं निर्मल हो रही थी। चंद्रमा की किरणें गंगा में पड़ने के कारण गंगा की लहरें झलमल कर रही थी। गुफा के द्वार पर लिपे हुए चबूतरे के ऊपर तुलसी विराजमान थी। गुफा के सौंदर्य को देखकर स्वाभाविक रूप में ही लोगों का मन आकर्षित हो जाता था। माया देवी का आगमन। उसी समय मनमोहिनी अति सुंदर एक स्त्री आंगन में उपस्थित हुई। उसके अंगों से निकलने वाली कांति के द्वारा वह स्थान और भी अधिक शोभायमान हो गया। उसके अंगों से निकलने वाली सुगंधि से दसों दिशाएं सुगंधित हो गईं। वह अनेक प्रकार के मणिमय आभूषणों से सुसज्जित थी। उसके आभूषणों की मधुर झंकार कानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। उस मोहिनी ने धीरे धीरे आगे बढ़कर पहले तुलसी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तुलसी की परिक्रमा कर वह गुफा के द्वार पर पहुंची। माया देवी के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर को मोहित करने हेतु मधुर वचनों का प्रयोग। माया देवी ने हाथ जोड़कर श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना की तथा द्वार पर ही बैठकर वीणा की ध्वनि को भी निंदित कर देने वाली मधुर से भी मधुर वाणी से कहने लगी, हे हरिदास, तुम तो समस्त जगत के बंधु हो तथा बहुत ही रूपवान और परम गुणवान हो। तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर ही मैं तुम्हारे संग की प्राप्ति की आशा से तुम्हारी शरण में आई हूँ। अतः मुझ पर दया करके मुझे स्वीकार करो। तीनों पर दया करना तो साधुओं का स्वभाव ही होता है। ऐसा कहकर वह श्रील हरिदास ठाकुर के मन में काम जगाने के लिए अनेकों प्रकार से ऐसे हाव भाव दिखाने लगी कि जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी विचलित हो जाए। परंतु उसके हाव भावों से अचल अटल गंभीर चित्त वाले हरिदास ठाकुर के मन में लेश मात्र भी विकार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उस पर दया ही आ गई। नाम संकीर्तन यज्ञ के प्रति श्रील हरिदास ठाकुर की निष्ठा। श्रील हरिदास ठाकुर मधुर वचनों से कहने लगे, मैं संख्या पूर्वक किए गए नाम संकीर्तन को महायज्ञ मानकर नित्य प्रति उसमें दीक्षित होता हूँ। जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण ना हो तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करता। यही मेरा नियम है। आज अभी तक मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है, अतः तुम द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करो और हरि नाम सुनो। नाम संख्या के पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। ऐसा कहकर श्रील हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे तथा वह स्त्री भी द्वार पर बैठकर नाम सुनने लगी। इस प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा हरिनाम करते करते सारी रात बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तो वह स्त्री उठकर चली गई। इस प्रकार वह लगातार 3 दिन तक आती रही और ऐसे ऐसे हाव भाव दिखाती रही जिससे श्री ब्रह्मा का मन भी मोहित हो जाए। परंतु श्री कृष्ण नाम में आविष्ट श्रील हरिदास ठाकुर के आगे उसकी एक न चली। नाम प्रभु के एकांतिक सेवक भोक्ता भाव से रहित श्रील हरिदास ठाकुर के निकट
माया पराजित। श्रील हरिदास ठाकुर के आगे उस मोहिनी का हाव भाव दिखलाना अरण्य रोदन की भांति ही व्यर्थ हुआ। अर्थात जिस प्रकार निर्जन जंगल में रोने पर कोई भी उसे नहीं सुनता, उसी प्रकार उस रमणी के हाव भाव देखकर भी श्रील हरिदास ठाकुर के चित्त में कोई विकार नहीं हुआ। तीसरे दिन जब रात बीतने वाली थी, तब वह स्त्री श्रील हरिदास ठाकुर से बोली, हे महाशय, आप 3 दिन से लगातार मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि नाम समाप्त होते ही आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। श्रील हरिदास ठाकुर बोले, मैं क्या करूं? मैंने जो नियम बना रखा है उसे कैसे तोड़ दूं? यह सुनकर उस रूपवती स्त्री ने श्रील हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूँ। मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने ही आई थी। ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित कर देने वाली मैं आज आपसे पराजित हो गई। माया देवी के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर की प्रशंसा और हरिनाम हेतु प्रार्थना। माया देवी ने आगे कहा, मैं आपके मन में लेश मात्र भी विकार नहीं उत्पन्न कर सकी। आप महाभागवत हैं। आपके दर्शन से तथा आपके श्री मुख से कृष्ण नाम श्रवण करके मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब तो मेरी भी हरिनाम करने की इच्छा हो रही है। अतः कृपा पूर्वक आप मुझे हरिनाम प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। माया देवी ने उत्कंठित होकर और भी कहा, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीवे प्रेम भासे पृथ्वी हैले धन्या। ए वन्याय ये न भासे से जीव छार, कोटि कल्पे तबे तार नाहिक निस्तार। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 3, 252, 253। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से जगत में प्रेमामृत की बाढ़ बहने लगी है, जिससे सब जीव इसमें निमज्जित होकर प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और समस्त पृथ्वी धन्य धन्य हो गई है। इस कृष्ण प्रेमामृत की बाढ़ में जो जीव सराबोर नहीं होते हैं, उनका जीवन वृथा है। करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले मैंने श्री शिव से राम नाम ग्रहण किया था, परंतु आज आपके संग के प्रभाव से मेरे मन में कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। मुक्ति के लिए तारक ब्रह्म राम नाम के रूप में आविर्भूत होते हैं, अर्थात राम नाम के जप से जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, किंतु कृष्ण नाम पारक अर्थात केवल मुक्ति देकर ही शांत नहीं होते, बल्कि प्रेम दान भी करते हैं। अतः आप कृपा पूर्वक मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर धन्य करें, जिससे कि मैं भी प्रेमामृत की बाढ़ में बह जाऊं। ऐसा कहकर वह श्रील हरिदास ठाकुर की वंदना करने लगी। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर से कृष्ण नाम महामंत्र की दीक्षा प्राप्त करके माया देवी का प्रस्थान। कृपा सिंधु श्रील हरिदास ठाकुर ने माया देवी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। विश्व विमोहिनी माया देवी वैष्णव ठाकुर से संपूर्ण रूप से पराजित हुई थी। अतएव जिस प्रकार स्पर्श मणि के संयोग से लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माया देवी ने साधु संघ के प्रभाव से भोग लालसा को त्याग कर निश्रेयस प्रदानकारी कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते अत्यधिक आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। सर्वेंद्रियों के द्वारा कृष्ण अनुशीलन करने वाले पर माया का प्रभाव असंभव। निष्कपट और निरपराध होकर निरंतर हरिनाम ग्रहण करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के जागतिक प्रलोभन के द्वारा मंगलमय हरिभक्ति के पद से कोई भी डिगा नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं माया देवी भी आकर उन्हें पतित नहीं कर सकती। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ही इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। शुद्ध भक्ति नित्य कृष्ण भोग्य हैं। वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते। माया भोक्ता नहीं है। गीता में भगवान ने माया को मम माया कहा है, अर्थात माया भी एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण की भोग्य है। जो व्यक्ति एकांतिक रूप में भगवान की शरण ग्रहण करता है, वे माया से पार पा जाता है। विष्णु और वैष्णव
माया अतीत हैं। श्रील हरिदास ठाकुर ने प्रपंच में प्रकटित होकर यह लीला प्रदर्शित की कि जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा कृष्ण दास्य का अनुशीलन करता है, तब माया देवी अपना जितना भी जाल क्यों न बिछाए, उसका वह प्रयास हिमालय को एक छोटे से पत्थर से मारकर गिराने के समान निष्फल हो जाता है। अप्राकृत विश्वास ही श्रेय प्राप्ति का कारण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग के अंत में कहा है, माया देवी ने श्रील हरिदास ठाकुर से नाम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की होगी। कोई कोई इसे असंभव मानकर विश्वास नहीं करते, किंतु मैं इस बात पर विश्वास करने का कारण बताता हूँ, जिसे सुनकर सबको अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। श्री चैतन्य देव के अवतार के समय श्री कृष्ण प्रेम में लुब्ध होकर श्री ब्रह्मा, श्री शिव तथा सनक आदि भी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे तथा वे सब कृष्ण नाम प्राप्त कर नित्य करते थे और प्रेम की बाढ़ में सराबोर होते थे। श्री नारद, श्री प्रहलाद तथा श्री लक्ष्मी आदि भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तथा प्रेम का स्वादन करते थे। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन भी तो इसी प्रेम का स्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनकी शक्ति की छाया माया देवी यदि प्रेम की भिक्षा कर रही है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, अर्थात कुछ आश्चर्य नहीं है। इसका कारण यह है कि महत् पुरुषों की कृपा के बिना कभी भी किसी को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती।